आज की क्लास है हमारी। जब भी हम किसी के साथ सेटलमेंट करते हैं, सेटलमेंट दो तरीके से होती है, या तो हमने पैसा देना होता है या फिर लेना होता है। तो दोनों केसेस के अंदर हमने ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो कुछ एग्जांपल्स के साथ आज मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, ये चार छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। ये आपको कुछ बेसिक चीजें आपको समझाने वाले हैं। एक ट्रांजेक्शन अभी इसके अंदर और ऐड कर रहा हूं, देखिए। हाँ जी। तो धीरे धीरे ऐसा करते हैं, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन हम समझते हैं इसको और जर्नलाइज करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? सुमित टू होम ₹10,000 वॉज ड्यू। सुमित, जिसको हमने 10,000 देने थे, टू होम मतलब जिसको हमने देने हैं, 10,000 वॉज ड्यू, इज सेटल्ड एट 9,500। इसका मतलब क्या है? पैसा हमने 10,000 देना था, लेकिन वो सेटलमेंट हमने 9,500 रुपए में कर ली। अब इसको हम जर्नल एंट्री में कैसे डालेंगे? देखिए, सॉल्यूशन। यहां मैं वर्किंग्स करने वाला हूं। वर्किंग के अंदर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। ठीक है, आपको ये एग्जाम में करनी जरूरी नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज, सुनील को हमने कितना पैसा देना था? सुनील को हमने 10,000 रुपए देने थे। हमने उसको कितना पैसा दिया? 9,500 रुपए दिए। उसका अकाउंट सेटल हो गया। क्या लिखा है? इज सेटल्ड एट 9,500। इसका मतलब हमने उसका 10,000 के जो ड्यूज थे 9,500 में सेटल कर दिए, तो 500 रुपए का हमें फायदा हो गया। और उस फायदे को हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है जी। अब यहां पर देखिए, सुनील हमारे क्रेडिटर है, और क्रेडिटर लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज कम हो रही हैं। लाइबिलिटीज कम होती हैं तो डेबिट। कैश भी हमारा कम हो रहा है, एसेट्स कम हो रही हैं, एसेट्स कम होती हैं तो क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए रिवेन्यू की आइटम है, और रिवेन्यू बढ़ता है तो दैट इज ऑल्सो क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो गई? इसकी जर्नल एंट्री हो गई, सुनील डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 9,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो इससे हमें यह सीखने को मिला कि कभी भी क्वेश्चन में वर्ड सेटल लिखा है, या हमने कभी भी किसी का अकाउंट पे कर दिया पूरा कम रुपए के अंदर, ठीक है, मतलब उसके ड्यूज ज्यादा थे, हमने उसको कम में सेटल कर दिया, तो बैलेंस अमाउंट डिस्काउंट में चला जाता है। और अगर हमें पैसा कम मिलता है तो वो डिस्काउंट अलाउड में चला जाता है। ठीक है, ये पेमेंट की बात थी, तो हमें डिस्काउंट यहां मिला है। जब हम किसी से पैसा कम लेंगे, तो फिर उस केस में क्या होगा? हम डिस्काउंट उसको देंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो यू में आस्क। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, अनिल टू होम 8,000 वॉज ड्यू। ठीक है, अनिल को हमने 8,000 रुपए देना था। वी पेड 7,000, हमने उसको 7,000 पे करा। अब यहां पर कंफ्यूजन आ जाती है। देखिए, अनिल को हमने 8,000 पे करना था, हमने उसको 7,000 पे करा, तो बस, और तो कुछ क्वेश्चन ने बोला ही नहीं। तो इस केस में हम सिर्फ पेमेंट की एंट्री दिखाएंगे, अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं 8,000 की सेटलमेंट 7,000 में हुई है, यहां कहीं नहीं लिखा, यहां कहीं पर भी नहीं लिखा कि सेटलमेंट हो गई है। इसका मतलब हमने अभी उसका 1,000 रुपए देना है। ठीक है, 8,000 रुपए में से 7,000 हमने उसको दे दिया, 1,000 हमने उसका अभी देना है, तो हम सिर्फ ये दिखाएंगे कि 7,000 की हमने उसको पेमेंट करी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। रेशमा, रेशमा फ्रॉम होम 15,000 वॉज रिसीवेबल। इससे हमने 15,000 लेने थे। पेड 14,800 फुल सेटलमेंट, इसने 14,800 पे कर दिए फुल सेटलमेंट। मतलब इससे अब आगे कोई पैसा नहीं आना, सेटलमेंट हो गई है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हमारे पास कैश कितना आया? 14,800। 800 हमने रेशमा से पैसा लेना कितना था? 15,000। 10,000 अब हमने इसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड कितना? 200 रुपए। कैश हमारी एसेट है जो बढ़ रही है, वो डेबिट। रेशमा हमारी डेटर थी, जिससे हमने पैसा लेना था, डेटर्स कम हो गए, क्रेडिट। एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट हो रहा है यहां पर, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रेशमा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 14,800
यहां आ जाएगा 215,000। ठीक है, नरेशन आ जाएगी यहां पर। लेट्स मूव टूवर्ड्स फोर्थ ट्रांजेक्शन। आदिल फ्रॉम 8500 वॉज रिसीवेबल, इससे हमने 8,500 लेना था, पेड 8,000 ऑन अकाउंट। ये लैंग्वेज भी हमें परेशान करती है। 8,500 लेना था, 8,000 ऑन अकाउंट लिया है, तो इसका मतलब भी वही है कि हमने इससे 8,500 ही लेना है। 8,000 अभी इसने दिया, 500 ये देगा। तो कभी ऑन अकाउंट लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना। ऑन अकाउंट का मतलब क्या, इसने अपने अकाउंट में से जो इसने देना था, अपने खाते की इतनी पेमेंट कर दी है। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू आदिल, 8,000। ठीक है, बाकी 500 रुपए हमने लेना है। यहां डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ना लिखा है कोई वर्ड सेटल, ना यहां पर लिखा है कि भाई फाइनल पेमेंट इससे आ गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस हम करने जा रहे हैं, दैट इज केस नंबर 5। इसको हाईलाइट कर लेना, और ये केस है बैड डेट्स का, जो टॉपिक मैंने आपको कराना था अभी। ठीक है, बट ट्रांजेक्शन पहले आ गई, तो मैं आपको पहले ट्रांजेक्शन समझा रहा हूं। ये देखिए, अशोक जिससे हमने 10,000 रुपए लेने थे, ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। इंसॉल्वेंट बंदा कुछ इस तरीके से दिखता है, उदास उदास। क्यों? क्योंकि ये दिवालिया हो जाता है, कंगाल हो जाता है, इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने इसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, मतलब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि अब इसके पास कोई पैसा नहीं है, जिसने इससे पैसे लेने हैं उसको सिर्फ 20 पैसा मिलेगा। अगर आप 20 पैसे की बात करें तो 20 पैसे को आप कैसे लिखते हैं, 0.20 ऐसे लिखते हैं ना। तो 0.20 को जब आप थोड़ा सा खोलेंगे तो ये हो जाएगा 20/100, दैट इज इक्वल टू 20%। इसका मतलब ये है कि जिसने भी कुछ भी पैसा लेना है उसको सिर्फ उसका 20% मिलेगा। यहां लिखा होता 50 पैसा, तो इसका मतलब होता है 50 रुपए, 50% पैसा मिलेगा। अब 20 पैसा बोला, 10,000 रुपए में सिर्फ 20 पैसे हमें मिलने वाले हैं, मतलब 20%, 2,000 रुपए। अब हम क्या करें भाई, आगे मिलेगा भी नहीं क्योंकि कंगाल हो चुका है, कोर्ट ने बोल दिया कंगाल है, ये आगे कोई पैसा नहीं दे सकता। तो अब यहां पर क्या होगा, देखिए हमें कैश कितना मिलेगा यहां पे, 2,000 रुपए। ठीक है, हमने अशोक से लेना कितना था, अशोक से लेना था 10,000 रुपए, बाकी का 8,000, बाकी का 8,000 डूब गया। ठीक है, डूब गया, रोने वाली बात। जब पैसा डूब जाता है तो हम उसको नाम देते हैं बैड डेट्स। क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। ओके, अब हमने, जब हमें ये बात समझ आ गई, बाकी सब तो हमारे लिए आसान है। कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ता है, डेबिट। अशोक हमारा डेटर था, डेटर कम हो गए, दैट विल बी क्रेडिट। बैड डेट्स हमारे लिए फायदा है नुकसान, ये तो नुकसान है सर, एक्सपेंस में डालो इसे। एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट। तो एंट्री क्या हो गई, आप कहोगे सर इसको डिस्काउंट में क्यों नहीं दिखा दिया, क्योंकि ये पैसा डूबा है, हमने अपनी स्व इच्छा से नहीं दिया डिस्काउंट, ये पैसा हमारा डूब गया है, मजबूरी है। 2,000 रुपए यहां पर डेबिट हो गए, बैड डेट्स यहां पर डेबिट हो जाएगा 8,000 से, और क्रेडिट हो जाएगा टू अशोक। ये मुझे आपको आज समझाना था, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया वो मैच करेंगे उनका सॉल्यूशन सही है या गलत है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर इसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए मैं फॉर्मेट नहीं यूज करूंगा, लेकिन आपने फॉर्मेट के बिना कोई क्वेश्चन नहीं करना। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है रिसीव फ्रॉम भारत कैश 20,000 अलाउड हिम डिस्काउंट 500 रुपए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब हमें वर्किंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना तो पता चल ही गया है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। कैश कितना आ रहा है, कैश कितना डेबिट हो रहा है, 20,000। पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ता है तो डेबिट, जिससे पैसा आ रहा है हम उसको क्रेडिट करते हैं, टू भारत। अब देखिए भारत से हमने कितने पैसे लेने थे, 20,000 प्लस 500 रुपए हमने उसको डिस्काउंट दिया, मतलब भारत 20,500 से क्रेडिट होगा। जो हमने उसको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट देना डेबिट होता है ना भाई, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। अब ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर ली है, बाल सफेद हो गए आपकी प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, डिस्काउंट डेबिट होता है, कैश बढ़ता है डेबिट होता है, तो क्रेडिट क्या होगा, भारत क्रेडिट हो जाएगा 20,500 रुपए से। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। हाँ जी, रिसीव्ड फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक अलाउड हिम डिस्काउंट 750। 35,000 का चेक आ गया, 750 हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। जब हम चेक लेते हैं तो बड़ा डर लगता है ना, चेक लेते टाइम हम ये चेक करते हैं कि ये पैसा हमने, चेक हमने सेम डे जमा कराया नहीं कराया। तो आगे क्वेश्चन में देखिए,
आगे क्वेश्चन में कहीं पर लिखा है कि हमने विकास का चेक जमा कराया, नहीं, तो इसका मतलब हमने चेक सेम डे जमा करा दिया। यहां पर कैश की जगह बैंक आ जाएगा। हमने कितने का चेक लिया, 35,000 रुपीज का हमने चेक ले लिया। डिस्काउंट अगेन हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट दिया, 750 रुपए का। ठीक है, अब क्रेडिट क्या होने वाला है, जिससे हमने पैसा लिया है, जिससे हमने सेटलमेंट करी है विकास से, 35,750, 35,750, बिल्कुल ऊपर वाली ट्रांजेक्शन के जैसे ही था। ठीक है, इसके डाउट्स अगर होंगे तो हम थोड़ी देर बाद लेते हैं। अब थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं हम। थर्ड ट्रांजेक्शन वर्किंग्स आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हमें करने की वैसे जरूरत नहीं होती क्योंकि इतनी सारी ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं। रिसीव फ्रॉम अखिल 38,000 सेटलमेंट ऑफ इज ड्यूज ऑफ 40,000। यहां पर वर्ड क्या आ गया, यहां वर्ड आ गया सेटलमेंट। ये सेटलमेंट वर्ड क्या कहते हैं, 40,000 को हमने सेटल कर दिया 38,000 में। ठीक है, तो अब देखिए कैश कितना आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 38,000 कैश आ रहा है, और हमने सेटलमेंट कर दी है। सेटलमेंट कर दी मतलब हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 2,000 रुपए का। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है 2,000 रुपए, किसको, अखिल को, तो टू अखिल 40,000। ठीक है, यहां नरेशन आ जाएगी, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम अखिल एंड डिस्काउंट अलाउड। फोर्थ, रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000। कह रहे 50,000 का चेक मिला 60,000 के अगेंस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 छोड़ दोगे, इसका मतलब ये है कि 60,000 लेते उसके अगेंस्ट 50,000 आ गए हैं, 10,000 अभी आने हैं। तो यहां पर आप जो एंट्री करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 की करना। 50,000 डेबिट टू अमृत 50,000 बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम अमृत। कहीं ऐसा मत कर देना 60,000 की एंट्री कर दो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 60,000 लेते लेकिन अभी 50,000 ही आए हैं उसके अगेंस्ट। पेड कैश 40,000 टू सुरेश। सुरेश को हमने 40,000 रुपए देने थे, अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 2%। 40,000 हमने देने थे, हमें 2% डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, अब ये देखो सुरेश को हमने पेमेंट करी है, तो वर्किंग कर ले जरा। वर्किंग करोगे तो कैसे होगा, कैश कितना कम हो रहा है, 40,000 में 2% लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 39,200। 39,200 कैश कम हो रहा है, हमें डिस्काउंट कितने का मिल गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया कितने का, 800 रुपए का। ठीक है, और किससे, सुरेश। सुरेश को हमने पेमेंट करी है, सुरेश को पेमेंट करी है, तो सुरेश हमारे लिए कौन था, क्रेडिटर। क्रेडिटर लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज कम हो रही हैं तो डेबिट, कैश कम होता है क्रेडिट, डिस्काउंट मिलता है क्रेडिट, और लाइबिलिटी कम होती है डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जब भी आप किसी को पैसा दें तो कैश या बैंक क्रेडिट होता है, बाकी जिसको आप पैसा दे रहे हैं वो डेबिट ही होगा। सुरेश डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 39,200 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 800 रुपए। यहां नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश पेड टू सुरेश एंड डिस्काउंट रिसीव 2%। देन अच्छा फिफ्थ ट्रांजेक्शन थी क्या, अब सिक्स्थ है। सिक्स्थ, पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर एंड सेटल हर ड्यूज ऑफ 26,000। हमने मेहर को 26,000 देने थे जो सेटल कर दिए 25,000 में। तो इसका मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, मेहर डेबिट, जिसको हमने 26,000 रुपए देने थे वो खत्म हो गए, कितने में खत्म हो गए, टू बैंक अकाउंट 25,000 में। 26 की सेटलमेंट 25 में हो रही है, तो यहां पे आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट मिलता है तो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, इसे नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। सेवेंथ पॉइंट, पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। 25,000 हमने योगेश को पे करे हैं ऑन अकाउंट, मतलब जो भी हमने इसका पैसा देना था उसके बदले में हमने इसको 25,000 पे कर दिए। ठीक है, पूरी सेटलमेंट नहीं हुई है, याद रहे। ऑन अकाउंट का मतलब है आपने जनरली पेमेंट जो होती है, जैसे मैंने योगेश से माल खरीदा, 4 बिल है उसके मेरे पास, 4 बिल। अब योगेश को अगर मैं बताऊंगा भाई ये तेरे बिल नंबर 1 का पैसा दे रहा हूं,
बिल नंबर 2 का पैसा दे रहा हूं, बिल नंबर 3 का पैसा दे रहा हूं, या बिल नंबर 4 का पैसा दे रहा हूं, उसको हम बोलते हैं पेमेंट अगेंस्ट बिल्स। जब हमने उसको पेमेंट दे दी लेकिन ये नहीं बताया कौन से बिल के अगेंस्ट दिया, तो उसको हम बोलते हैं ऑन अकाउंट। तो हम बेसिकली उसको पेमेंट दे रहे हैं योगेश को, तो आपने उसकी एंट्री करनी है योगेश टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपए। ठीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी करवा रहा हूं ये क्वेश्चन ताकि हम आगे कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान रख सकें। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 8th, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 3%। 1 लाख का माल खरीदा चेक के अगेंस्ट, तो उसकी एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट। कितने की डेबिट हुई है परचेज, 1 लाख से। हमने पेमेंट कितनी करी है, 3% डिस्काउंट काट दो, 1 लाख का 3% होता है 3,000, तो हमने 97,000 की पेमेंट कर दी, और यहां आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 3,000। यहां पे डाउट ही आता है सर ये डिस्काउंट जो है ट्रेड डिस्काउंट भी तो हो सकता है, नहीं, ट्रेड डिस्काउंट होगा तो वो मेंशन करेगा, तो हम इसको कैश डिस्काउंट ही मानेंगे। 9th एंट्री, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट। कह रहा है आकाश एंड कंपनी से 60,000 के गुड्स खरीदे और 50% पैसा अभी पे कर दिया और 3% डिस्काउंट रिसीव हुआ। अब ये देखिए, हमने गुड्स खरीदे 60,000 के, अब चलो 60,000 के अगर हम गुड्स खरीदते हैं, इसकी थोड़ी सी वर्किंग्स कर लो कैलकुलेशन की। 60,000 के हमने गुड्स खरीदे, अब आधा पैसा वो दे रहा है, आधा पैसा होता है 30,000, बाकी आधा उधार है, आकाश को देना है। ठीक है, जो पैसा उधार चढ़ गया उसके लिए आकाश को हम क्रेडिट कर देंगे टू आकाश एंड कंपनी, 30,000 हमने उसका देना है। अब उसको 30,000 रुपए हमने जो सेटल करे हैं वो 3% डिस्काउंट पे सेटल करे हैं, तो 3% डिस्काउंट हो गया 900 रुपए, मतलब हमने उसको पेमेंट कितनी करी है 29,100 की। तो यहां पर आ जाएगा कैश आएगा चेक, कैश ही आएगा टू कैश अकाउंट। हमने उसको 29,100 रुपए कैश पे कर दिए और हमें जो डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट मिला, वो हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने गुड्स खरीदे 60,000 के, ठीक है, गुड्स 60,000 के खरीदे, 60,000 में से आधा पैसा हमने उसको दे रहे हैं, आधा नहीं दिया, तो जो नहीं दिया वो लाइबिलिटी में चला गया, आकाश को देना है, और जो दे दिया उसपे हमें 3% का डिस्काउंट, 900 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो हमने 29,100 की पेमेंट कर दी। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।